जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं धनु राशि जुलाई 2023 का राशिफल। एक चीज और कहना चाहूंगा आप सबसे कि ये ग्रहों का गोचर तो हर वक्त, क्योंकि ग्रह तो मोशन में ही रहते हैं और इसका जो प्रभाव भी पड़ता है हम सबके ऊपर, जिसकी वजह से हम गोचर का एक रिजल्ट देखते हैं। एक तो ये कि गोचर अपने आप में रिजल्ट नहीं देता, ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। बाकी जो प्रॉमिस है वो आपके बर्थ चार्ट से आता है और समय तय होता है दशा से। ये आप बात समझ लीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी। दूसरा एक बात और भी है कि ये ग्रहों की जितनी भी कोई परेशानी आती है गोचर की वजह से या कैसी भी आती है, प्रॉमिस की वजह से आती है, उसमें उस परेशानी से भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है, बहुत लोग भयभीत कर देते हैं आपको। भयभीत करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये एस्ट्रोलॉजी जानने का मतलब ये है कि आपको समस्या का समाधान मिल जाए और समाधान बड़े सिंपल तरीके से हो, जिससे आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से आप उसको आसानी से उसको पार कर सकें। पर्पस सिर्फ यही है और कोई ऐसा विशेष ऐसा कोई नहीं होता है जिससे आपकी परेशानियां जो है कम हो जाएंगी उसकी वजह से, या कोई ऐसा तंत्र मंत्र हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, आपकी अपनी शक्ति बढ़ती है, आप अपने आप को लेवल आप उठा लेते हो। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको ठीक करने से आप अपने जो ग्रहों को ठीक कर सकते हो। तो यही सब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देर ना करते हुए चलिए आपके लिए शुरू करते हैं जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए। पहली तारीख को जो चार्ट दिखा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति, जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपके 8वें घर में गोचर करते हुए कर्क राशि में। ये अब पहली तारीख को ही नवम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसके बाद शुक्र भी, जो कि 8वें घर में है, ये भी आपके 7 तारीख को नवम भाव में आएंगे। इसके बाद 8 तारीख को बुध भी जो है वो आगे बढ़ेंगे और ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, यहाँ से ये कर्क राशि में आएंगे। इसके जो कि 8वां घर है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो भी कर्क राशि में आएंगे 17 तारीख को। चंद्र का गोचर जो है वो वृश्चिक राशि यानी नवम भाव से शुरू हो रहा है। वृश्चिक राशि यानी कि द्वादश भाव से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि नीच राशि में है, द्वादश भाव है, थोड़ी सी परेशानी है पहले 2 दिन। वैसे भी इनका 2.25 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है और ये आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं। बहुत अच्छे हैं ग्रह, आपको कुल मिलाकर फ़ायदा ही देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए द्वादश भाव में होंगे। लेकिन जहाँ भी जाएंगे थोड़ी बहुत अपनी अष्टम भाव की जो उनके कारकत्व हैं लेते हुए जाएंगे, तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी लेते हुए जाएंगे। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं आपको। अब आइए देखते हैं स्वास्थ्य सबसे पहले आपके लिए कैसा रहेगा। आपके राशि स्वामी गुरु हैं, गुरु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। मेष राशि आपके पंचम भाव है। पंचम भाव में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है और वैसे भी पंचम भाव के जो गुरु जो हैं इसके कारकत्व हैं इसके। तो यहाँ पर बैठ के ये नवम भाव को भी देखते हैं, आपकी राशि को भी देखते हैं और आपको मजबूती देते हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है उसको मजबूती देता है। तो स्वास्थ्य में आपका बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन फील्ड में है कोई तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छी खबरें मिलेंगी।
राहु जरूर बैठे हैं यहाँ पंचम भाव में, जो उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि हैं। शनि तीसरे घर में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण राशि में शनि जब बैठे हो आपका पराक्रम बना रहता है। आप बड़ी सोच समझ के अपनी स्किल दिखाते हुए काम करते हैं। धन में भी कोई कमी नहीं होगी। धन आप बड़ी अपनी मेहनत से अच्छा कमा पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा तीसरे घर जैसे मैंने बताया शनि बैठे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। यात्राओं में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वक्री ज़रूर बैठे हैं शनि। शनि वक्री जब बैठे होते हैं तो पिछले घर के यानी कि धन भाव के भी थोड़े बहुत परिणाम देते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ धन में भी आपके वृद्धि होगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि जो है पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव जहाँ पर राहु और गुरु बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी है कि राहु पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ थोड़ा सा आपको बच्चों के मामले में खासकर फोकस करके चलने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनका फोकस बढ़ाएं, उनके ऊपर ध्यान दें और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, वरना उनका जो है फोकस हटेगा तो उनके पढ़ाई में विघ्न आएंगे, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि गुरु बैठे हैं, गुरु आपकी मदद भी करते हैं, तो लेकिन फिर भी जब ये स्थिति होती है तो ऐसे दोनों मिश्रित परिणाम मिलते हैं। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के स्वामी गुरु ही हैं और गुरु की स्थिति जैसे पंचम भाव में है, ये आपको लाभ ही देगी। प्रॉपर्टी का मामला हो या कोई भी और मामला हो, इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। घर में भी ठीक ठाक परिस्थिति रहेगी। छठे घर की बात करें तो छठे घर के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं और 7 तारीख को ये नवम भाव में चले जाएंगे। तो छठे घर के जो संभावित परिणाम है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं 7 तारीख तक, विपरीत राजयोग बनाते हैं तो आपको फ़ायदा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवम भाव में जाएंगे तो नवम भाव में भी आपके लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध यहीं पर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। पार्टनरशिप वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन सूर्य की जो स्थिति है नवम भाव के स्वामी होते हुए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा सा आपके जो पार्टनरशिप में अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, तनाव, जिसकी वजह से तनाव बनता है। 17 तारीख को सूर्य जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, उसके बाद स्थितियां ठीक रहेंगी। बुध भी जो है 8 तारीख को अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां जो है वो आपके लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन बुध अष्टम भाव में जाएंगे तो वहाँ तब थोड़ी सी परेशानी रहेगी कि आपके पार्टनरशिप में नई ना करें, पुरानी को चलने दें, वाद विवाद वगैरह से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो 2 दिन के लिए तो अच्छे हैं द्वादश भाव में, क्योंकि विपरीत बन जाता है इनका योग, तो परेशानी नहीं देंगे। उसके बाद लेकिन जहाँ भी जाएंगे तो जिस जगह भी जाएंगे अष्टम भाव के अपने जो गुण हैं वो ले जाएंगे। तो वो क्योंकि चंद्र का गोचर जहाँ जहाँ जाएगा थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट करेगा, थोड़ी मानसिक परेशानी लाएगा, उस घर के संबंधित जो कारकत्व हैं उसमें परेशानी लाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि सबसे तेज़ चलने वाले ग्रह हैं तो वो परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी। नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं और उसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य की तरफ से देखा जाए तो 17 तारीख तक तो ठीक है भाग्य आपका, उसके बाद ये अष्टम भाव में आएंगे तो तब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। आपके काम होने की जो स्थिति है वो धीमी पड़ जाएगी, तो इससे थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा। पिता की सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उन दिनों आपके पिता की सेहत में भी थोड़ा सा ख़राब हो सकती है। उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई पहले से ही कोई परेशानी चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दशम भाव कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव के स्वामी जो है वो बुध है। अब बुध की स्थिति 8 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन जब ये 8वें घर में चले जाएंगे तो बुध की स्थिति थोड़ा सा कार्य स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाता है कि बदलाव आ सकता है। वो चाहे आपके कार्य करने की शैली बदल जाए, कोई आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, या कहीं हो सकता है नौकरी में भी बदलाव आ जाए, कोई चेंज करनी पड़ जाए, इस तरीके के परिणाम दिखाते हैं। तो आप जैसा आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, वैसा सोच समझकर फैसला लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी जो हैं शुक्र हैं। शुक्र देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हैं 7 तारीख तक, उसके बाद ये नवम भाव में आएंगे। नवम भाव में आएंगे तब ये आपको ज़्यादा फायदा देने लगेंगे। अष्टम भाव में जब तक बैठे हैं तो उसमें क्या होता है कि अचानक कोई फ़ायदा भी दे सकते हैं, कोई नुकसान भी दे सकते हैं, दोनों परिस्थितियां बनती हैं। तो इस तरीके के परिणाम हैं। तो ये था धनु राशि वालों के लिए राशिफल जुलाई का। अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और उपाय के तौर पर धनु राशि वाले हमेशा बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना ये भी बहुत अच्छा रहता है, और जैसे कि हल्दी है या केले वगैरह बांटे मंदिर में जाके, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अंत में यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।